हेलो। हेलो। क्या हमारी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। हेलो। क्या आवाज़ सही से आ रही है? हेलो। गुड इवनिंग सभी को। एक बार कंफर्म करेंगे, क्या आवाज़ हमारी क्लियर है? साउंड क्लियर है? तो आज हम लोगों का परसेंटेज का तीसरा क्लास रहने वाला है। तो आज हम लोगों का परसेंटेज का तीसरा क्लास होने वाला है। गुड इवनिंग सभी को। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लाइव आने में दिक्कत हो रहा था। इस वजह से कल क्लास नहीं आ पाया था। सबसे पहले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं हम लोग कि आज से जो हम लोगों का क्लास होगा वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो सारी चीज़ें अब सेटअप हो गई हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आने वाले क्लास में। तो एक बार हम अगर रिवाइज कर ले अपने पिछले क्लास को कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आज जो क्लास है वो परसेंटेज का आज तीसरा क्लास है। हम लोगों ने परसेंटेज का 2 क्लास पहले ही कर लिया है, जिसमें पहले क्लास में हमने बताया था आपको कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का बेसिक हमने आपको बताया था। फिर दूसरे क्लास में हमने बताया था कि किस तरीके से परसेंटेज जो होता है, किसी का परसेंटेज कम हो और ज़्यादा हो तो हम वैल्यू को कैसे देख सकते हैं। तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोग क्या क्या सीख गए हैं, अगर एक बार हम रिकॉल कर दें तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ लिख देते हैं। चल एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले सीखा था हम लोगों ने इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। अगर ज़्यादा वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। अगर थोड़ा हल्का दिक्कत है तो फिर मैं देखूंगा कि चीज़ें क्यों प्रॉब्लम कर रही है। बैकग्राउंड का कलर है तो अभी तो पीपीटी बन गया है, तो बैकग्राउंड का जो भी कलर है वो नेक्स्ट क्लास में अगर प्रॉब्लम है तो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो कलर का इशू है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में चेंज कर लेंगे। वॉइस को लेकर के अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। आज पहला क्लास है, मतलब ऑडिबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉइस रुकना नहीं है, फंसना नहीं चाहिए। अगर ऑडिबल है तो फिर ठीक है।
क्या आवाज सही आ रही है? आवाज सही है? हेलो, एक बार वॉइस कंफर्म कीजिएगा। हेलो। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे सेट हो जाएगी। साउंड ओके ओके। देन 2-4 क्लास में हम लोग यूज टू हो जाएंगे। चीज़ें हमारे लिए भी थोड़ी सी नई नई है, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें जब सही हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू, फिर हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू चेंज परसेंटेज दरवाजा खोल के हाँ चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर कोई वॉइस बीच में अगर कटता है तो आप बताइएगा, उसको ठीक कर लेंगे। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे हम लोगों को पढ़ना है कि आगे चीजें कैसे हम लोग पढ़ेंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको हटा देते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो परसेंटेज का। तो आज का हम लोगों का जो कंसेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मल्टीपल
ऑफ टू प्रोडक्ट, मल्टीपल ऑफ टू प्रोडक्ट, और इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो है अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, कि अगर दो का मल्टीपल है और उसका जो रिजल्ट है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हम देखेंगे कि चीजें किस प्रकार से बदलती है, ठीक है। अब इसमें क्या कौन कौन सा मेनली आपको टू प्रोडक्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे अगर हम कहें सबसे पहला, तो एक होता है एक्सपेंडिचर, खर्च, एक्सपेंडिचर खर्च। तो किसी भी चीज का जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो किन दो बातों पर डिपेंड करता है, प्राइस पे और कंजम्पशन पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्राइस को बढ़ाते हैं, अगर आपका जो प्राइस है, प्राइस अगर इंक्रीज करता है, तो जैसे अगर प्राइस इंक्रीज करता है और आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को उतना ही डिक्रीज कर देना पड़ेगा, कंजम्पशन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। हम पर एक बार फिर से रिकॉल कर दे, हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जब कोई भी जो आपका रिजल्ट है वो दो चीजों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता हो, ठीक है, और रिजल्ट को कांस्टेंट रखना हो, रिजल्ट को क्या रखना हो, कांस्टेंट रखना हो, तो हमेशा अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरा को उस रेशियो में आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जैसे पहले हम लोगों ने एक सबसे पहला लिया उदाहरण कि एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे और कंजम्पशन पे। जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइस है किसी वस्तु का 2 रुपये पर केजी, ठीक है, और आपका कंजम्पशन 5 केजी का है, कितने केजी का है, 5 केजी का, तो बताइए अभी खर्च कितना होगा, 10 होगा क्या, बिल्कुल 10 होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर कहता है कि आपका जो है प्राइस को घटा दिया जाए, यानी कि 1 कर दिया जाए, तो जैसे प्राइस को घटाए हैं आप, ये घटा है, तो प्राइस घटा है, तो आपका जो ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन को क्या कर दे कि फिर से ये 10 आ जाए, तो कंजम्पशन को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो अब कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, 10 केजी करना पड़ेगा। तो क्या हमारा जो एक्सपेंडिचर है दोनों केस में सेम है क्या, आप लोगों को आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, एक बार आवाज कंफर्म करेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में, आगे चलते हैं। तो पहला आपका कंसेप्ट था पहला हुआ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है प्राइस पे और कंजम्पशन पे, तो जैसे आप प्राइस को बढ़ाइएगा उस हिसाब से कंजम्पशन घटेगा। अगर प्राइस को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, एक दूसरे पेन से यहाँ रिमार्क कर देते हैं, जैसे ही हम लोग अगर प्राइस को घटाते हैं तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन दोनों केस में क्या रहेगा, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रखने का अगर बोला जाए, तो अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रोडक्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुने बेस गुने हाइट, ठीक है। तो ये क्या है, दो राशियों का प्रोडक्ट है, एक बेस का और एक इसका हाइट का। तो अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, किसको, एरिया को, तो अगर बेस बढ़ेगा तो हाइट क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा,
और अगर बेस घटेगा तो हाइट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल है 2 का और हमें रिजल्ट को रखना है कांस्टेंट, तो हमेशा रिवर्स परसेंटेज काम करेगा। मतलब कि अगर बेस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो हाइट का वैल्यू उसी रेशियो में क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर हम हाइट का वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो बेस के रेशियो को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए तीसरा अगर हम इक्वेशन का बात करें जो 2 का प्रोडक्ट है तो वो आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो क्या ये भी 2 का प्रोडक्ट है और आपको बोला जाए सवाल में कि एरिया को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एरिया जो है आपका रेक्टेंगल का उसको रखना है कांस्टेंट, तो फिर आपका एरिया जो है L इंटू बी पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप एल को बढ़ाइएगा तो आपको बेस को क्या करना होगा, घटाना होगा, और अगर एल को घटाएंगे तो बेस को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो हमारा एरिया जो है वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर चौथी राशि की बात करते हैं हम कि क्या होता है, चौथा अगर देखा जाए तो एक होता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि इनकम टैक्स जो है आपका 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक आपका इनकम, ठीक है, और दूसरा परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स। ये 2 का मल्टीपल होता है इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स को कांस्टेंट रखना है तो अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो परसेंटेज ऑफ रेट टैक्स को क्या करना होगा, घटाना होगा। और यदि आपका इनकम घट जाए और इनकम टैक्स सेम रखना हो तो परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है राशि है, इक्वेशन है आपका, कोई भी चीज का जो वर्क होता है, काम जो होता है, उसका जो हमें किसी भी जो काम हम करते हैं वो 2 बात पर निर्भर करता है। एक आपकी इफिशियंसी, और दूसरा क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल से समझे तो जैसे मान लीजिए कि राम जो है इसका इफिशियंसी 2 है। इफिशियंसी का मतलब कि किसी यूनिट में, जैसे मान लीजिए कि राम 1 घंटे में 2 काम करता है। ठीक है, और दूसरा बंदा जो है श्याम है, ठीक है, ये 4 काम करता है। ये क्या है आपका इफिशियंसी। ठीक है, राम का इफिशियंसी कितना है 2 और श्याम का इफिशियंसी कितना है 4। तो अब बताइए कि अगर दोनों का वर्क सेम करना हो कि चलो ये भी 8 काम कर ले और ये भी 8 काम कर ले, तो क्या करेंगे। तो बताइए राम का इफिशियंसी अगर 2 है तो इसे कितने घंटा काम करना पड़ेगा, 4 घंटा। श्याम का इफिशियंसी अगर 4 है तो इसे कितना घंटा काम करना पड़ेगा, 2 घंटा। तो बताइए इसने कितना टोटल काम किया, 4 दूनी 8 काम किया। इस श्याम ने कितना टोटल काम किया, तो ये भी 8 काम किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ इफिशियंसी जो था श्याम की इफिशियंसी से आधा था, तो समय देखिए क्या दोगुना हो गया। तो इस तरीके से आपका जो वर्क है, अगर उस वर्क को कांस्टेंट रखना हो तो वर्क किन 2 बातों पर निर्भर करता है, इफिशियंसी और टाइम। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और ज्यादा आपको समझ में आ जाएंगी। बस आपको इतना इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सा डबल का प्रोडक्ट है जिसमें कांस्टेंट को एग्जामिनर रिजल्ट को कांस्टेंट रख सकता है और आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अगला है आपका कि जो डिस्टेंस होता है ये किन 2 बातों पर निर्भर करता है, 2 बातों पर निर्भर करता है। एक किस पे करता है आपका, स्पीड पे, और दूसरा आपका किस पे निर्भर करता है, टाइम पे। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका 2 बातों पर निर्भर करता है, एक स्पीड और एक
टाइम। अगला अगर बात कर ले तो अगला इतना ही है, जो 5 ये 6 हो गया, 6 बहुत है। तो ये 6 इक्वेशन है जिसमें आपका एग्जामिनर सवाल आपसे कैसे बना पूछ सकता है कि इस 6 पूरे में एक्सपेंडिचर, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह लीजिए, इनकम टैक्स, वर्क और डिस्टेंस। इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर 2 बातों पर निर्भर कर रहा है, प्राइस और कंजम्पशन। तो पहला जिस रेशियो में बढ़ेगा दूसरा उस रेशियो में क्या करना होगा, घटाना। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो बेस बढ़ाएंगे तो हाइट क्या करना पड़ेगा, घटाना, और अगर हाइट बढ़ाएंगे तो बेस क्या करना पड़ेगा, घटाना। एरिया ऑफ जैसे है आपका रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी है, तो जैसे लेंथ बढ़ाएंगे तो ब्रेथ क्या करना पड़ेगा, घटाना। इनकम टैक्स वैसे है, वर्क का आपका सीन समझ लिए और डिस्टेंस का समझ लिए। तो इतने 6 इक्वेशंस होते हैं जिनसे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि कैसे आप चीज़ों को बढ़ाना है और कैसे चीज़ों को घटाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन भी करते हैं और जहाँ जरूरत होगा थ्योरी का वहाँ हम थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों के आज का पहला सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आपको परसेंटेज में, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। दूसरा आपको आना चाहिए लिखने इक्वेशन। तीसरा आपको लिखने आना चाहिए रेशियो। बस ये 3 चीजें आपको सही तरीके से लिखने आनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला, क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छी तरह से आप समझ ले, क्वेश्चन बोलता क्या है। दूसरा, हम कैसे इक्वेशन या रेशियो में चीजों को लिख सकते हैं। ये 3 चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि a का 5% बराबर b है, तो 20 का b% किसके बराबर होगा। आपसे किसका मान वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि 20 का b% किसके बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 20 का b%। ठीक है, तो हमें b और जितने भी आंसर है वो किस में है, a में है। तो क्या b का a से कोई रिलेशन है इस b का, तो यहाँ दिया गया है b a का कितना परसेंट है, 5% है। बहुत आराम से समझिएगा क्वेश्चन को, फिर आप इजीली हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 को 20 छोड़ दीजिए, का है तो वैसे का छोड़ दीजिए या मल्टीपल कर बोलते हैं। b है तो b को क्या लिख सकते हैं, a का 5%, तो इसको लिख देंगे हम a का 5%, और ये वाला परसेंटेज यहाँ आएगा तो ये वाला परसेंटेज एक और मल्टीपल में आके परसेंटेज हो गया। इतना समझ में आ गया क्या। ठीक है, अब देखिए आपका जो आंसर है वो किस में रखना है, परसेंटेज में। तो इस परसेंटेज को आप सेव कर लीजिए। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। और परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1/100। कहीं भी परसेंटेज है उसका मतलब क्या होता है, 1/100। तो अब बताइए ये 20 और ये 5 क्या 100 है क्या, तो 100 का a% और फिर का ये नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज है। अब बताइए परसेंटेज का मतलब 1/100, तो जो हमारा ये परसेंटेज है इससे ये 100 खत्म हो जाएगा क्या। ठीक है, इस परसेंटेज को काटना है। तो ये 100 जो है इस परसेंटेज को काट देगा,
तो हमारा आंसर क्या बचेगा, ए परसेंटेज। ठीक है, अब देखेंगे कि ए परसेंटेज हमारे किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पहला में क्या इसका वैल्यू 20 गुने ए बटा 2, इसका ए आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 50 इंटू ए बाई 20, इसका मान क्या एक आएगा, ए आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मान देखिए 50 इंटू ए बाई 2, क्या इसका मान ए आएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखिए परसेंटेज और 20 से 20 कट के ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ स्टेप, बस ये समझना है कि हम जो आपको दोनों चीजें देखना है कि क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में क्या है। अब ये नहीं है कि इस परसेंटेज को भी आप तुरंत लिख दीजिए बटा में 100 और फिर यहाँ पे लिख दीजिए कि अच्छा ए बटा 100, फिर यहाँ आप आगे खोजते चले। अगर यहाँ परसेंटेज रखा है तो आपको इस परसेंटेज को कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका वो डबल वर्क हो जाएगा। एक बार आप इस परसेंटेज को क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ऑप्शन को भी आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऑप्शन को ध्यान देते हैं तो चीजें आपको बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप ना 9th क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं, ना 10th का, ना इंटर का, यहाँ पे आपको क्या है, एक लिमिटेड टाइम में सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपका अप्रोच सही हो। तो अप्रोच कैसे सही होगा, आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी बिल्कुल देखना है कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपका कहता है कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है। व्हाइट कलर सही है या कलर का चेंज कर दिया जाए। चलिए तो देखिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच के स्थान पे, ये आपका पीएच है, इस पीएच के स्थान पे क्या लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कमी आपको निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। तब किसी चीज का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जो बेस था उससे जितना कम हुआ उसको परसेंटेज में चेंज कर दे। अर्थात प्रतिशत कमी का मतलब होता है जो भी कम हुआ, कमी इंटू 100 अब बटा आपका क्या, ओरिजिनल वैल्यू बोलिए या मूल मान बोलिए। ठीक है, ये परसेंटेज कमी होता है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच के स्थान पे एफ लिखा गया, तो बताइए आपका शब्द है फोटोग्राफर, PHOTOGRAPHER, तो बताइए इसमें पीएच कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है क्या। देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल पीएच लेटर से जो है वो कितना टाइम है, 4 टाइम है। और पूरे पीएच को एफ लिखना है, तो दो पीएच 2 बार हुआ तो एफ कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा क्या। तो अब बताइए जो पीएच था वो इस पूरे में आपका पूरे फोटोग्राफ में लेटर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10, तो टोटल लेटर 10 है। इसमें पी और पी है 2 बार, एच है 2 बार, अर्थात पीएच का जोड़ा 2 बार है, बट पीएच कितने बार है, 4 बार। तो एक पीएच को एफ लिखते हैं, तो 2 पीएच को कितना एफ लिखेंगे, 2f, तो कितने का कमी हो रहा है, 2 का। तो हम यहां से लिख सकते हैं प्रतिशत कमी हुआ 2 का, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10 इंटू कितना 100, तो ये कट गया, तो कितना आपका आ गया 20%।
ठीक है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला कहता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है तो X का मान बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं बस एक बार आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, हमने आपको ऊपर 6 इक्वेशन बताया था, 6 इक्वेशन बताया था जिसमें बताया था कि जो एक्सपेंडिचर आपका होता है वो प्राइस और कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे और कंजम्पशन पे। तो एक्सपेंडिचर जो है वो उसका इक्वेशन है प्राइस और कंजम्पशन से। ठीक है, अब जब सवाल में इस टोटल पे इम्पैक्ट डाला जाए, ठीक है, कि आपका प्राइस बढ़ा दे, कंजम्पशन घटा दे, एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, एक्सपेंडिचर घटा दे, या इसमें किसी भी, हमेशा देखिए इक्वेशन ये आपका पता है आपको कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो इसमें 3 वैल्यू है, इसमें 2 वैल्यू का मान हमेशा वो देगा, किसी को बढ़ाएगा किसी को घटाएगा, और तीसरे का मान पूछेगा। यहाँ पे कितने टोटल वैल्यू है, एक, दूसरा है आपका प्राइस और तीसरा है कंजम्पशन। एग्जामिनर हमेशा आपको कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू। कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एग्जामिनर हमेशा आपको कितना वैल्यू देगा, 2। या तो आपको एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज दे देगा, या फिर प्राइस में दे देगा, या फिर कंजम्पशन में दे देगा, और आपसे एक किसी का वैल्यू पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको किसी चीज का चेंज करे तो हमेशा नीचे लिखना है ओरिजिनल वैल्यू, और उसका ऊपर लिखना है या इंक्रीज हो या उसमें डिक्रीज हो, जो हो, बस इतना ही आपको वैल्यू लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको लिखना है कि ओरिजिनल क्या है और उसमें इंक्रीज और डिक्रीज क्या है। अगर इतना आपको लिखने आ गया तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही इजी वे में करेंगे। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे, और जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो बोलता है बस वही लिखना है आपको। बोलता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो एक आपका राशि मूल्य है, यानी कि आपको दिया है प्राइस, प्राइस इसमें क्या किया है 20% क्या है, कमी है। जब भी मैं अगर ऐसे नीचे तीर खींच दूं मतलब कमी है। बिक्री में X% का वृद्धि हो गया, तो बिक्री में यानी कि सेल्स, उसका जो सेल्स है वो क्या हो गया, X% बढ़ गया। ठीक है, अब कहता है कि यदि राजस्व प्राप्ति में, अर्थात जो इनकम है उसका इनकम, उसमें कितना परसेंट का वृद्धि होता है, 60% का वृद्धि होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस सेल्स जो है इसका वैल्यू आपको बताना है, सेल्स का। तो आप बताइए जो इनकम है किसी भी व्यक्ति का, जैसे हमने मान लीजिए कि कोई बुक खरीदा, एक बुक है, इस बुक का प्राइस है 10 रुपया, और अभी हम जो सेल्स कर रहे हैं वो मान लीजिए कि एक बुक सेल कर रहे हैं, तो बताइए हमारा इनकम कितना होगा, 10 रुपया होगा क्या। अब अगर हमारा बुक जो है उसका प्राइस जो है हम कर दे 20 रुपया, और अब हमारा सेल जो है वो भी डबल हो जाए, तो अब हमारा इनकम कितना होगा, 40 होगा क्या।
इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इनकम है, इनकम क्या इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है या नहीं? तो जब हमारा इनकम इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है तो हमने आपको क्या बताया है कि बस आपको इक्वेशन लिख देना है, इंक्रीज या डिक्रीज हो ऊपर और ओरिजिनल हो नीचे। तो बोल रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो यहाँ से हमको इक्वेशन समझ में आ गया कि हमें एक तरफ क्या रखना होगा, इनकम को रखना होगा, और एक तरफ क्या रखना है, प्राइस, और क्या रखना है, सेल्स रखना है। ठीक है। अब इनकम में 60% का इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज 60% का कैसे लिखते हैं, आपको पहला क्लास में बताए हैं। 60% इंक्रीज का मतलब क्या होगा, 160/100। तो इनकम 60% इंक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, 160/100 हो जाएगा क्या, इक्वल। प्राइस में क्या बोला है, डिक्रीज बोला है, कितने परसेंट का, 20% का। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या बटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% का डिक्रीज है तो कितना हो जाएगा, 80/100 होगा क्या, और इनटू क्या लिख देंगे आप, सेल्स। एक बार चीजें समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दीजिएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि किसी का मूल्य बढ़ जाता है घट जाता है, बस आप एक बार इसको समझ लिए कि लिखना कैसे है, फिर आप देखिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला है। ठीक है। तो देखिए ये 100 से 100 खत्म, ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो जो हमारा यहाँ 2 हो गया, इसका मतलब है कि हमारा जो सेल्स है, इस सेल्स का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है क्या, बताइए। अब जो 1 है नीचे, हमेशा हमने आपको बताया है ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है क्या, और जो ये 2 है ये क्या है हमारा, इंक्रीज वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू है क्या। तो बताइए, चीजें 1 से 2 हो रही है, यानी कि 1 में कितना का इंक्रीज है, 1। तो 1 में 1 बढ़ेगा, तो यानी कि 1 का 1 कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा क्या। तो फिर से आप एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरे कंसेप्ट जो है ना, पूरे आज के क्लास में आपको रहने वाला है और आपको परेशान करने वाला है। तो अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको कभी भी ये क्वेश्चन ना याद करना है ना रटना है कि ये फॉर्मूला लगा दे वो बढ़ जाएगा ये घट जाएगा, कुछ नहीं। बस आप देखिए क्वेश्चन क्या, हमेशा पहला आपको ध्यान रखना है कि क्या उनमें रिलेशन है या नहीं। अगर रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है तो रिलेशन के हिसाब से आपको जो वैल्यू है उसको लिख देना है। तो जैसे हमारा एक रिलेशन होता है एक्सपेंडिचर का प्राइस कंजम्पशन से, इनकम का, अगर इनकम का बात करें तो इनकम का हो जाएगा सेल्स से और प्राइस से। तो बस आपको देखना है कि क्या ये जो 2 राशियां हैं, ये 2, ये है बुक आपका प्राइस है इसका, और ये सेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना सेल हो रहा है, नंबर। तो इनकम जो है वो बुक और सेल पे डिपेंड कर रहा है, इसके मल्टीपल पे। तो बस हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट है वो 2 का मल्टीपल है या नहीं। अब अगर 2 का मल्टीपल है तो पहला काम आपका आसान हो गया, पहला खत्म। दूसरा आपको क्या करना है कि जो फ्रैक्शन में आप लिखिएगा हमेशा, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको, ये सबसे मेन है। इंक्रीज या डिक्रीज ऊपर, जो भी हो रिजल्टेंट, और ओरिजिनल जो है आपका वो नीचे रहेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था आपसे कि जब किसी वस्तु का मूल्य में 20% का कमी होती है और बिक्री में X% की वृद्धि होती है, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान बताइए। तो प्राइस जो होगा वो 20% कम हो गया, सेल्स X% बढ़ गया, इनकम 60% बढ़ गया। तो जो इनकम है वो प्राइस और सेल्स का मल्टीपल है। जैसे आपको पता चला कि आपका इनकम इन दोनों का मल्टीपल है, वैसे आपका पहला काम खत्म। अब बस लिखना है कि इनकम प्राइस और सेल्स का मल्टीपल है। इनकम 60 बढ़ गया तो 160/100, प्राइस 20 घट गया तो 80/100 इंटू सेल्स। सेल्स का वैल्यू जो आया ये फ्रैक्शन में आया 2/1। अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे,
तो यहाँ अब जब सेल्स का वैल्यू 2/1 आ जाए तो नीचे क्या रहेगा, ओरिजिनल, और ये ऊपर क्या रहेगा, इंक्रीज। तो एक में एक बढ़ा, तो जब कोई भी चीज 5 है और उसको 5 बढ़ा दें तो 100%, 5 है उसको 10 बढ़ा दें तो 200%। तो एक में एक बढ़ गया तो कितना परसेंट हो गया, 100%। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला कहता है कि बशीर का कार्य समय, वर्किंग आवर 15% बढ़ाया गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ाया गया। ठीक है, तो आप बताइए, हमने आपको पहले बताया था इक्वेशन वर्क में कि वर्क जो होता है किन दो बातों पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टाइम पे, कि आप काम कितना जल्दी करते हैं। तो जितना आप जल्दी करेंगे उतना आपका समय कम होगा। ठीक है, तो वर्क जो है वो आपका एफिशिएंसी और टाइम का जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा कि बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ाया गया, तो कार्य समय यानी कि टाइम कितना परसेंट बढ़ाते हैं, 15%। बताइए 15% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिख सकते हैं आप, 3/20। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जितना आपको परसेंटेज का वैल्यू याद है आप क्वेश्चंस को उतना इजी तरीके से कर सकते हैं। तो बोल रहा है आपका कि टाइम जो है वो 15% बढ़ा, इसका मतलब है कि टाइम जो है आपका वो 20 से 23 हो गया क्या। अब कहता है कि वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ाया गया, तो उसका यहाँ पे आपका सैलरी है, सैलरी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो सैलरी 1/5 का मतलब कि पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6 हो गया क्या। तो यानी कि अगर पहले वो 20 घंटा काम कर रहा था तो उसे 1 घंटे में कितना मिल रहा था, 5 रुपया मिल रहा था। तो अगर 1 घंटे में 5 रुपया मिल रहा हो तो 20 घंटे में उसे कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा क्या। ठीक है, अब अगर बोल रहा है कि उसने काम करने का समय भी बढ़ा दिया तो अब वो 23 घंटा काम करता है और सैलरी भी बढ़ गया, तो ये 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब उसका जो इनकम होगा वो कितना होगा, तो अब देखिए, अब इसका इनकम होगा 6×3 = 18, 6×2 = 13, 138। तो जो बंदा पहले 100 रुपया कमाता था अब वो कितना कमा रहा है, 38। तो कितना इसमें इंक्रीज हुआ, बताइए, 38 का इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। अब जो 38 बढ़ा ये किस में बढ़ा, 100 में। तो जब 100 में 38 बढ़ा तो परसेंटेज में भी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा क्या, बोलिए। इस क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें जो है मेरे लिए भी नहीं है, तो अगर कोई दिक्कत होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में वैसा प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे हम लोग अपने प्रॉब्लम को दूर करते जाएं। और ये हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप क्लास से जुड़े रहिए और आने वाले समय में आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके किसी मैथ के सेक्शन में खास करके बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप सवाल जो है बहुत इजी वे में कर सकते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ थोड़ी टेक्निकल इशू हो रही है या कोई दिक्कत आपको आता है क्लास में, अगर ऐसा लगता हो कि हाँ वॉइस ज़्यादा तेज हो या मैं ज़्यादा तेजी से लिख रहा हूँ, तो आप उसे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उन कमी को मैं दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला कहता है कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए हैं, ए को बी से 8 अंक अधिक मिला है। ठीक है, इस मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करते हैं। जो अभी हम लोगों ने टाइप देखा है पहले उस टाइप के जितने भी सवाल है पहले उन्हें कर लिया जाए। ठीक है, आप लास्ट में बताइएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपका रह गया है। अब ये नहीं कि आपको कमेंट नहीं करना है, आपको कमेंट करके बता देना है कि नहीं 5 नंबर बाकी है, उसको खत्म करके ही आज का क्लास खत्म करना है। ठीक है, देखिए चलिए आगे।
अगला कहता है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई, ठीक है, और एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% वृद्धि चाहता है, ठीक है, तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत का कमी करना चाहिए। तो देखिए डीजल का कीमत, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस आप लिखते जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बोलता है कि डीजल की कीमत में 16% का वृद्धि होता है। तो मान लीजिए कि अभी आपका डीजल कितना है, 100 है, डीजल का कीमत 100 है। अब वो बोल रहा है कि 16% का वृद्धि हो गया, तो क्या अब आपका डीजल का कीमत 116 हो जाएगा क्या? बताइए, हो गया। तो डीजल का कीमत 100 से हो गया आपका 116। अब कहता है कि एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% का वृद्धि चाहता है, मतलब कि उसका जो खर्च हो वो सिर्फ 10% ही बढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सबसे पहले कितना खर्च करता हो, 100 रुपया। बस लैंग्वेज समझना है आपको। अब बताइए कि अब जब हम डीजल खरीदने जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो अब हमें वो कितना में मिलेगा, 116 में। लेकिन हमने क्या बोला कि नहीं भैया, हम मेरे पास 116 रुपये नहीं है, मुझे तो आप 110 का पेट्रोल दे दो। 10% बढ़ा रहा है, मतलब कि 100 का 10% बढ़ाने का मतलब कि 100 कितना हो गया, 110। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया, मेरे पास 116 रुपये नहीं है, मैं 1 लीटर डीजल नहीं लेने वाला हूँ, मुझे 110 का ही दे दीजिए। तो दुकानदार बोला कि ठीक है। तो अब बताइए, आपको 116 रुपया उसका बढ़ा हुआ वैल्यू था, लेकिन आपने 110 का ही पेट्रोल खरीदा, तो आप बताइए कि कितना कमी हुआ, 6 का कमी हुआ। तो 6 का कमी हुआ कितने में, 116 में, ठीक है, और मल्टीपल बाई 100। तो ये 4 से कट जाएगा क्या, 4 से काट के देखिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 150 बाई 29, 29 से काट दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, 5 बार 29 बचे होता है 145, तो बच गया आपका 5 50, यानी 5.2 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.2। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को जो बोल रहा है उसको लिखना है, आपका आंसर आपके सामने रहेगा, परसेंटेज में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, जैसे पढ़े वैसे हम लिखना शुरू करेंगे। 110 को x% कम करना है, तो आप कम कर दीजिए 110। x% कम को कैसे लिख सकते हैं आप, 100 माइनस x, 100 माइनस x, परसेंट लिख सकते हैं क्या। अब बोला कि ये किसके बराबर है, तो 50 को x% पर बढ़ाने पर प्राप्त परिमाण के, तो यानी कि ये बराबर है 50 को x% बढ़ाना है, तो 100 प्लस x%। क्या लिख सकते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब चीजें आपको सिंपल तरीके में भी सॉल्व करने आना चाहिए, अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करने नहीं आता है तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे आपको हमने बताया था कि अगर x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर कहीं भी अगर a बाई बी का फॉर्म दिखे, तो जैसे इसको फिर से अगर आप कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बटा वाई, और ये क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर ये दिखे तो मैं तुरंत इसको जोड़ दूंगा तो ये x बाई वाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए
क्या यहाँ पे 100 माइनस एक्स है क्या, और क्या यहाँ पे 100 प्लस एक्स है क्या? तो बताइए 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स ये फॉर्म दे रहा है क्या? तो बस आप उस फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको यहाँ से नीचे लेके आ जाइए, तो हो जाएगा 100 प्लस एक्स बटा 100 माइनस एक्स, और ये 0 से 0 आपका खत्म हो गया, तो इधर हो जाएगा 11/5। अब इसको जब आप, अब देखिए ये आपका इस फॉर्म में आ गया। अब जैसे इस फॉर्म में आया तो ये अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 5 16, और 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा 6, बराबर 100 बटा x। क्या हो जाएगा क्या, बताइए? तो अब यहां से हम क्या कर देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 बार में 4 से काट दीजिए, 25 बार में 2 से काटिए 2, और ये 3। तो बताइए x का वैल्यू 25 या 75, और ये 2x है, तो 2x का वैल्यू कितना आया 75, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75/2 आ जाएगा क्या? तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब आप क्वेश्चन बोल रहा है कि तो 650 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि बहुत सारे लड़के जो है ना इसका जैसे सॉल्व, अच्छा x 75/2 आ गया, तुरंत से यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे कि अच्छा 650 है, 650 का x% है तो 75/2, और परसेंटेज का मतलब 1/100 कर देते हैं। फिर 180 है तो 180 और x प्लस 20 मतलब 75/2 प्लस 20 कर देना है, और ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आप जैसे करेंगे आपका टाइम बढ़ जाएगा। स्मार्ट अप्रोच क्या है, आपको हमेशा रेशियो लिखने आना चाहिए। रेशियो जब भी लिखेंगे चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम करेंगे कुछ नहीं, बस यहाँ से हम लोग करेंगे कि ठीक है भैया आपने बोला है कि 650 का x%, और दूसरा आपने बोला है कि 180 का, यहाँ से एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको, इसने आपसे बोला है 650 का x%, और फिर बोला है आपसे 180 का x प्लस 20%। अब बताइए जब रेशियो है तो क्या परसेंटेज से हम परसेंटेज खत्म कर सकते हैं? ठीक है, 0 से 0 क्या हम खत्म कर सकते हैं? तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है 65 इंटू 75/2 x का वैल्यू, और यहाँ पे क्या बच रहा है 18, और यहाँ पे 75/2 प्लस 20। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 65 इंटू 75/2 रेशियो 18 इंटू ये 40 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा 115, और बट्टा कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 खत्म। अब काट दीजिएगा, ये 15 से कट जाएगा आपका, 5 से काट दीजिए 15 या 18, ये तो आप काट दीजिए 5 से
15 से काट दीजिए, 15 75, और 15 में 5 और 3 होता है ना, तो 5 से 3 से इसको काट दीजिए 6 बार में, और 5 से इसको काट दीजिए कितना बार में, 23 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा 50 25, 5 36 31, 50 25 2, 5 36 31 32, 325 रेशियो 36 18, 6 दूनी 12, 1 13, 325 रेशियो कितना हो जाएगा, 138। अब देखिए ये कितना ज्यादा है, तो 15 में से 8 गया 7, और ये हो गया 11 में से 3 गया 8, और ये 1, तो ये 187 है। इसका मतलब है कि 138 है, और 138 से 187 ज़्यादा है। तो क्या चीज़ें 100% से ज़्यादा है, तो जब 100% से ज़्यादा है तो ना आपका ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। अब देखिए, तो इसका 100% 138 होगा, और 138 के बाद अगर आप 50% लेते हैं, 50%, तो 138 और इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 छक 12, 1 2 9 18, तो 8 9 17, और ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, 1 1 2, यानी कि अगर 150% भी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। लेकिन हमको 187 ही बढ़ाना है, तो यानी कि एक 150 से कम है। 150 से कम आपका कौन सा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा समय, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं है, बट आप इजी तरीके से कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो लिखना है बस आप उसी को लिखते जाइए आराम से, और आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बिल्कुल हम लोगों ने एफर्ट नहीं लगाया क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ दिया, हम कैसे सॉल्व करें, बस जो बोलता है वही करना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 kg अधिक वस्तु खरीदता है। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% का कमी होता है। तो ये आज हम लोगों का, ये जो कंसेप्ट है आज का सेकेंड कंसेप्ट होने वाला है, दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, एक बार कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद चीजें बिल्कुल 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 इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, कभी भी जो आपका प्राइस जो होगा, प्राइस का रेशियो कंजम्पशन का उल्टा होगा। कंजम्पशन का क्या होगा, उल्टा। पहला कंसेप्ट, जैसे अगर कहा जाए कि किसी वस्तु का प्राइस किसी वस्तु का प्राइस 3 से 4 हो जाता है, और खर्च जो है वो चेंज नहीं होना है, तो आप बताइए कंजम्पशन क्या होगा। उसका कंजम्पशन क्या 4 से 3 हो जाएगा क्या, बोलिए। तो जैसे आप किसी वस्तु के प्राइस को 3 से 4 करेंगे तो उसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जैसे प्राइस दे, और लेकिन शर्त ये है कि उसका जो टोटल आपका वैल्यू एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट होगा। तो अगर प्राइस 3 से 4 होता है तो उसका जो कंजम्पशन है हमेशा 4 से 3 हो जाएगा। अगर किसी चीज का कंजम्पशन पहले 6 कंजम्पशन था,
और अब कंजम्पशन जो है उसका बढ़ के 8 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन पहले मान लीजिए कि 6 केजी था, अब 8 केजी हो गया। तो कंजम्पशन अगर 6 से 8 हो गया तो बताइए जो प्राइस है आपका वो 8 से 6 हो जाएगा क्या? तो प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 8 से 6। तो कंजम्पशन के हमेशा अपोजिट क्या होगा? प्राइस होगा। ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बस इतना ही आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस और कंजम्पशन दे तो वो रिवर्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना है और बस काम करना है। कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी की जाती है। तो बताइए क्या है? प्राइस। क्या किया जाता है? कम किया जाता है। कितना परसेंट कम किया जाता है? 21%। ठीक है, तो कहता है कि कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 केजी अधिक खरीद सकता है। तो अब 100 रुपया में हम 3 केजी क्या खरीद रहे हैं? अधिक खरीद रहे हैं। ऐसा कब हुआ? जब 21% प्राइस को कम किया गया। जैसे मान लीजिए कि आप दुकान में गए, दुकान वाले ने बोला कि भैया अब आपको हम जो आप पहले जाते थे तो 100 रुपया में मान लीजिए कि आप 5 केजी चीनी खरीदते थे। ठीक है, अब दुकानदार ने आपसे कह दिया कि भैया अब हमारे चीनी का प्राइस जो घट के वो 90 रुपये हो गया है। तो अगर आप 100 रुपये में पहले 500 केजी चीनी खरीदते थे तो आप टोटल कितना एक्सपेंडिचर करते थे? 500। अभी भी आपको एक्सपेंडिचर जो है 500 ही करना है। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने बोला कि अब जो है आपको हम 90 रुपये देंगे चीनी, लेकिन जो आपका ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है ना, ये आपको हम पैसा में नहीं देंगे, इसके बदले हम आपको चीनी दे देंगे। ये थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, इस 500 का कोई काम नहीं है। तो पहले आप 100 रुपये में 5 केजी चीनी खरीदते थे, अब प्राइस हो गया 90 रुपये, और अब आप गए तो दुकानदार बोला कि जो ये 10 रुपये आपका डिफरेंस आ रहा है ना, तो बोला कि भैया ये 10 रुपया तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में आप हमसे जो चीनी ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए 6 केजी हो जाए या 7 केजी हो जाए, आप उतना केजी हमसे चीनी ही ले लीजिए। तो अब बताइए जितना इसने ज़्यादा खरीदा, ये जो 1 केजी चीनी खरीदा, ये इस 10 रुपये के बदौलत खरीदा या नहीं? बताइए। तो जो इसने 1 केजी ज्यादा खरीदा इस 10 रुपए के बदौलत खरीदा, अर्थात उसके जो प्राइस में डिफरेंस आया, जितना डिफरेंस आया उतना ही डिफरेंस उसके उस वेट में आ गया, क्योंकि उसको अभी भी पैसा दुकानदार रिटर्न करने वाला नहीं है। दुकानदार बोला कि भैया हम 10 रुपया रिटर्न नहीं करेंगे, आप चीनी ही ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्राइस में कितने का कमी हुआ है? 21% का। तो प्राइस का वैल्यू निकालिए कि प्राइस हुआ कम कितना। तो 100 रुपया में 21% कम होने का मतलब कि 100 का 21% कितना होगा? 100 का 21% कितना होगा? 21 होगा क्या? इसको मिटा देते हैं, ये कंसेप्ट आप समझ गए कि वैसा हम क्यों लिख रहे हैं। चलिए, तो बताइए 100 का 21% कितना होगा? 21 होगा। अब 21 इस 21 रुपया में ही उसने कितना केजी चीनी ज्यादा खरीदा? 3 केजी चीनी ज्यादा खरीदा। तो बताइए 1 केजी का अगर हमको दाम निकालना हो तो क्या 21/3 होगा क्या? होगा। तो 1 केजी का दाम हम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 7 रुपये। ये 7 आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कंसेप्ट को समझ लेना है। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है कि प्राइस का रेशियो कंजम्पशन के उल्टा होगा। अगर प्राइस 3 से 4 हो रहा है तो कंजम्पशन 4 से 3 होगा।
कंजम्पशन 6 से 8 हो रहा है तो प्राइस 8 से 6 होगा, ठीक है। अब कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 kg अधिक वस्तु खरीदता है। तो बस लैंग्वेज को एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए कि कितना क्या किया गया, 21% का कमी किया गया। तो 21% की कमी करने की वजह से 100 रुपया में 3 kg चीनी ज्यादा खरीदता है। तो जो ये 3 kg चीनी ज्यादा खरीदा उसने, जो दुकानदार से 3 kg चीनी ज्यादा लिया, वो किसके कारण लिया, ये जो 21% का कमी हुआ था इसके कारण। तो आपका प्राइस कितना आप लेके गए थे, 100 रुपया, कम कितना हुआ, 21%, अर्थात 21 रुपया कम हुआ या नहीं। और इस 21 रुपया को दुकानदार को रिटर्न करना था, लेकिन दुकानदार जिद्दी था, वो बात कर गया कि भैया मैं 21 रुपया नहीं देने वाला। तो आपने बोला ठीक है, आप 21 रुपया नहीं देंगे तो आप मुझे चीनी ही दे दीजिए। तो उसने बोला ठीक है, आप 3 kg चीनी दे दीजिए। तो इस 21 रुपये में आपने कितना kg चीनी लिया, 3 kg। तो क्या बताइए, 1 kg का दाम 7 रुपया होगा या नहीं, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे हमने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अभी 1-2 सवाल इस टाइप के और मिलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है, इसको हटा दिया जाए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, फिर आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। चलिए अगला देखिए, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए कितना घटाना है। ठीक है, तो संख्या को कितना बढ़ाना है, x%। तो मान लीजिए कि कोई संख्या पहले कितना था, 100 था। चूंकि जब भी परसेंटेज हो तो आप 100 से चीजों को अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो संख्या को x% बढ़ाना है, तो x% बढ़ाने को आप कैसे लिखते हैं, 100 इंटू 100 प्लस x। या अगर आप संख्या मान लीजिए कि 100 है तो 100 प्लस x, या अगर संख्या यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो आप संख्या 1 भी मान सकते हैं। 100 है तो ठीक है, संख्या 100 था, अब उससे कितना बढ़ गया, x% बढ़ गया, तो अब वो संख्या हो गई 100 इंटू 100 प्लस x। तो इसका रेशियो हो गया आपका। तो आपसे पूछ रहा है कि वापस संख्या को लाने के लिए उसमें कितना घटाना पड़ेगा, यानी कि संख्या पहले कितना x% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो संख्या कितना था, 100 था, और x% बढ़ाया गया, तो x% को आप यहाँ पे बटा में भी 100 आएगा, x% को यहाँ पे आपका आ जाएगा, बटा में भी ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये x% का मतलब यही लिखिएगा ना, 1 प्लस एक्स बाई 100। तो ये 100 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 100 से संख्या कितनी हो गई, 100 प्लस एक्स। तो अब पूछ रहा है आपसे कि उसे घटाना है, तो घटाने का मतलब ये कितना ज्यादा बढ़ गया, x। तो घटाना भी कितना होगा, इस x को ही घटाना होगा, लेकिन किससे घटाना होगा, ये बैकवर्ड अप्रोच है, इससे घटाना होगा। तो कमी कितने का होगा, x का, और किस में, 100 प्लस x में, ठीक है। और परसेंटेज में लाना है तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे क्या, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100x बाई 100 प्लस x%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला कहता है कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% का वृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो खाद्य तेल के मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 25% का।
तो अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। तो मूल्य में 25% वृद्धि का मतलब है ये प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राइस कितना हो जाता है आपका, 25% का मतलब है कि प्राइस आपका हो जाता है 4 से 5। फिर कहता है कि अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा ने उपभोग में 20% कमी कर दिया। इसको ऐसे लिख दीजिए तो ज़्यादा ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कहता है कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% का वृद्धि होता है। तो ये आपका हो गया प्राइस, यहाँ लिख देंगे हम इनटू कंजम्पशन, और ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। तो 25% का वृद्धि करता है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। तो प्राइस हो रहा है 4 से 5। कंजम्पशन में क्या कर रहा है 20% कमी। कंजम्पशन का मतलब हो गया 20% का मतलब इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5। इसका मतलब क्या है, कमी का मतलब कि चीजें 5 से कितनी हो जा रही हैं 4 हो जा रही है। अभी एक्सपेंडिचर कितना है 20, बाद में एक्सपेंडिचर कितना है 20। तो क्या एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस आया, बताइए, कोई डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितने % का वृद्धि होगा 0% का, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए बोल रहा है कि एक तेल के मूल्य में 25% का क्या होता है वृद्धि होता है। तो जैसे 25% का वृद्धि होता है इसका मतलब है कि प्राइस 4 से कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखिए अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा ने उपभोग में 20% कमी किया। तो कंजम्पशन जो था वो 5 से कितना हो गया 4। तो पहले वो कितना खर्च कर रहे थे तेल पे 20 रुपए, अभी कितना कर रहे हैं 20। तो उसका प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है। बस आपको चीजें लिखनी है और बस इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 10% का कमी का मतलब है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। इसका मतलब कि चीजें 10 से कितनी हो गई 9 हो गई क्या, बताइए। तो हमने 10 से चीज को 9 कर दिया। अब बोल रहा है कि इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए, तो पुराने मूल्य पर लाने का मतलब है कि ये जो नया वाला 9 है अब इसको कहाँ ले जाना है 10 पे ले जाना है। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो बताइए 9 से 10 हो गया तो कितना वृद्धि हुआ 1, अर्थात 9 में कितना का वृद्धि है 1 का। परसेंटेज का मतलब 100 में, तो 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 9 से भाग दे देंगे 100/9। 100/9 का मतलब जानते हैं आप कितना हो गया 11.1/9% हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे सही होगा, ये मैं वाइट कर देता हूँ उसको। ये वैल्यू सही नहीं है, चलिए यहाँ पे सही वैल्यू हो जाएगा आपका 11.1/9%, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति 50 रुपया में 2 kg कम खरीदता है। तो जो ये 20% का वृद्धि हुआ इसके कारण उसने कितना कम खरीदा 2 kg। तो अब आपको देखना है कि आपका जो
आंसर है उसने मांगा क्या है, तो वो बोल रहा है कि मूल्य वृद्धि के पूर्व कितना चीनी खरीद रहा था। ठीक है, तो हमें बताना है उसका क्या बताना है, कंजम्पशन। क्या बताना है, कंजम्पशन। अब बताइए कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो प्राइस के क्या होगा, रिवर्स। कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्राइस के रिवर्स होगा क्या, बताइए। बिल्कुल होगा। तो बोल रहा है कि प्राइस 20% का वृद्धि होता है, यानी कि प्राइस जो है किसी वस्तु का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से कितना हो जाता है, 6। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका, 6 से 5 हो जाएगा क्या, बताइए। ठीक है, तो जैसे कंजम्पशन आपका 6 से 5 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बताइए कंजम्पशन में कितने का कमी, 1 का। और यही 1 का मान उसने कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है क्या। तो अगर 1 का वैल्यू 2 kg है, तो बताइए 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 6 का वैल्यू 12 kg हो जाएगा क्या। तो पहले वो जो 12 kg खरीदता था, अब वो कितना kg खरीदता है, 10 kg। तो 2 kg का डिफरेंस है। तो पूछा आपसे कि पूर्व कितना चीनी खरीदता है, तो पूर्व में कितना kg चीनी खरीदेगा, 12 kg। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला कहता है कि डीजल की कीमत में, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन हमने जो कंसेप्ट बताया है बस उस कंसेप्ट से एक भी ना मैं ज्यादा लाइन लिखने वाला हूं ना कम, जितना बताया है बस उतना ही लिखेंगे। तो बोल रहा है कि डीजल की कीमत में, तो यानी कि एक आपका क्या दिया है, प्राइस। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या क्या क्वांटिटी है, बढ़कर 50 रुपया हो जाती है तो डीजल की खपत, और दूसरा दिया है आपका कंजम्पशन। तो व्यय केवल 5% बढ़े, यानी कि तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। तो कितने राशियां हो गई, 3, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। इस तीनों में आप क्या लिखते हैं इक्वेशन, आप लिखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस का और कंजम्पशन का मल्टीपल होता है क्या, बताइए। तो जब अगर प्राइस, एक्सपेंडिचर जो है प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल है, तो पहला हमारा काम खत्म। दूसरा हमारा काम हमने क्या बताया है कि जैसे चीजें दी हुई हैं, ओरिजिनल को कहाँ लिखना है, ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू नीचे, जो भी रिजल्टेंट आए, रिजल्ट, वो कहाँ लिखना है, ऊपर। बस यही कंसेप्ट। एक्सपेंडिचर को क्या बोला, 5% बढ़ जाए। 5% का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है क्या, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब एक्सपेंडिचर 1/20 बढ़ा, मतलब 20 से कितना हो गया, 1 बढ़ के 21। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, 21/20। अब बताइए, बोल रहा है कि प्राइस, तो प्राइस पहले कितना था, 45, अभी कितना हुआ, 50। तो रिजल्टेंट 50, पहले कितना था, 45। कंजम्पशन का कुछ दिया है क्या, नहीं, निकालना है, कंजम्पशन को छोड़ दीजिए। अब चलिए 5 से कट जाएगा ये 10 बार में, और ये कितने बार में, 9 बार में। तो कंजम्पशन का वैल्यू यहाँ से देखिए, इसको इधर भेज दीजिए गुना करने के लिए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो गया, 200। ठीक है, अब बताइए कि 200 में ये क्या है आपका, कौन सा वैल्यू है, ओरिजिनल, और ये कौन सा वैल्यू है, फाइनल। तो बताइए कितने का कमी हो रहा है, 11 का कमी हो रहा है क्या। अब ये 11 का कमी जो है वो कितना में हो रहा है, 200 में। तो बताइए 100 में कितने का कमी होगा, आधे का, यानी कि 5 पॉइंट कितने का, 5 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5.5। बस आपको जो मैंने बताया है कंसेप्ट, बस उस पर आपको फोकस करना है कि हमेशा देखना है कि क्या क्या राशियां दी हैं। तो यहाँ है प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। अच्छा, इस तीनों में क्या रेशियो होता है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। अब बस जो चीजें जैसे बढ़ रही है उसे बढ़ाना है, जो घट रही है उसे घटाना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, एक बोल रहा है कि 5% बढ़ाना है, तो
5% का मतलब कि 1/20, तो 20 से वैल्यू कितना हो गया 21। अब कहता है कि प्राइस 45 से कितना हो गया 50, तो 50 बटे कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ से 10 से 9, अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 189 और ये हो जाएगा 200, तो यानी कि कितना घटा 11। तो 200 में चीजें 11 घटी, तो 100 में कितना घटेगा 5.5। ठीक है, आगे चलिए। अगला कहता है, अब देखिए, अब जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, बस इतना ही कंसेप्ट समझाना था। अब आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते चलिएगा। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है। 18% का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होने वाला है? 9/50 होने वाला है क्या? तो प्राइस कितना हो रहा है 50 से 59 हो रहा है क्या? तो बताइए कंजम्पशन कितना होगा 59 से 50 होगा। तो बताइए कितने पर का कमी किए 9 का। किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में। तो यानी कि 9/59 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका, कर देंगे आप, यानी हो गया 900/59। तो 900 एक बार में 90 है, एक बार में चला जाएगा आपका 900/59, तो ये एक बार में चला जाएगा और कितना बच जाएगा आपका 59 एक 60, यानी कि बच गया आपका 31 बच जाएगा, तो 310 हो गया। तो 5 बार में चला जाएगा 45, 25 और 4 29, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। फिर यहाँ पे दशमलव देती है तो ये 0 बैठा देंगे, तो 2 बार में लग जाएगा, यानी कि 5×15 मतलब 2 समथिंग आएगा, यानी 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 3%। ठीक है, तो देखिए अब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि करते हैं। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, प्राइस 50 से 59, कंजम्पशन 59 से 50, कितने का कमी हुआ 9 का, कितना में 59 में, तो 9/59 इंटू 100 वैल्यू निकाल दिए। आगे देखिए, कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो यानी कि प्राइस क्या होता है आपका, बस लिखते जाना है चीजों को, 25% का इंक्रीज हो जाता है। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति अपने उपभोग में 4% का कमी कर देता है, तो कंजम्पशन क्या करता है 4% घटा देता है। ठीक है, चीनी पर व्यय में 1% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में क्या होता है 1% का वृद्धि होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है x का मान बताइए, तो आपको पता है इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, एक्सपेंडिचर बराबर किसके होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। प्राइस क्या हो रहा है 25% इंक्रीज, 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4, यानी कि प्राइस हो गया 5 बटा कितना हो गया 4। ठीक है, अब बताइए कंजम्पशन जो है उसका 4% कम हो रहा है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/25, यानी कि कम हो रहा है तो 24/25। 5 से काटिए 5 बार में, 4 से काटिए 6 बार में, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ गया 6/5 आ गया क्या। तो ये कौन सा वैल्यू है ओरिजिनल और ये है फाइनल, तो यानी कि चीजें 5 में कितनी बढ़ रही है 1, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से 20 से मल्टीपल कर दीजिए इधर भी और 20 से मल्टीपल कर दीजिए इधर भी, तो आपका आंसर क्या आ गया 20% आ गया क्या। तो बस अब आपको बस क्वेश्चन करते जाना है, बस देखते जाना है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। अगला देखिए, कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या है कि रेडियस 5 से कितना हो जाता है 6, तो बोल रहा है कि उसकी परिधि में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ये आपका रेडियस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो
हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वृत्त का जो सर्किल है, जो सर्किल का जो परिधि है, पेरीमीटर, वो कितना होता है 2πr। ठीक है, तो इसमें r जो है, r, ये जो r है आपका, ये कितना हो जाएगा, एक बार आ रहा है। ठीक है, तो जब r सिर्फ एक बार आ रहा है तो कितना परसेंट का वृद्धि है, 20% का। तो 20% कितने बार आएगा, एक बार आएगा। तो जब एक बार आएगा तो इसमें वृद्धि भी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20% ही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाती है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताइए, घन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6l² होता है। ठीक है, तो इसमें l कितना बार है, बताइए। l कितना बार है, 2 बार है। ठीक, तो जब l 2 बार है तो इसमें जो कमी होगा वो कितने टाइम होगा, 2 टाइम्स। अर्थात आपको 12% का 2 बार सक्सेसिव कमी ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 12 का 2 बार सक्सेसिव कमी आपको सक्सेसिव सिखाए थे, कैसे निकालेंगे। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24, माइनस में और गुना करेंगे तो प्लस 144/100, यानी कि -24 प्लस 1.44। तो कितने का कमी आ जाएगा, 10 4 6, ये 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22, अर्थात 22.56% का क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला कहता है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो कीमत कितना बढ़ता है, 28%। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा क्या, बताइए। ठीक है, तो क्या है कि चीजें 25 से कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है, ये प्राइस है। तो जैसे प्राइस 25 से 32 हो रहा है वैसे ही कंजम्पशन जो हमारा है, क्या वो 32 से 25 हो जाएगा क्या, बोलिए, होगा या नहीं होगा। तो जब प्राइस 25 से 32 हो रहा है तो कंजम्पशन हमारा हो जाएगा 32 से 25। ठीक है, तो 32 में कितने का कमी हो रहा है, 7 का। तो प्रतिशत का मिलाना है, अर्थात 7 बटा कितना, 32, कितना से गुना कर दीजिए, 100 से। 4 से काट दीजिए 25 बार में, 4 से काट दीजिए 8 बार में, 8 से इसको काट दीजिएगा 8 तिरिके 24, 1 10, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16। तो इसका लगभग इतना, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 एकम 7, 1 8, 7 तिरिके 21, 21.84। मतलब कि लगभग वो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 21.88। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये आज का लास्ट सवाल होने वाला है। बाकी जितना अभी आगे का सवाल होगा हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अब क्लास जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो बोल रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 20% का वृद्धि किया जाए तो प्राइस, ठीक है, कितना हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5, तो कितना हो रहा है, 5 से 6। तो बताइए कंजम्पशन जो होगा उसका क्या रिवर्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यानी कंजम्पशन कितना होगा, 6 से 5। तो बोल रहा है कितना कमी करना है, तो कितने का कमी होगा, 1 का। तो आ गया आपका 1/6, और 1/6 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 16.66 होता है, या 6 7, 6 6, उसको 6 7 भी बोल देंगे।
तो यहाँ पे आपका हो गया 16.67। ठीक है, तो चूंकि आज पहला हम लोगों का यूट्यूब पे लाइव क्लास था तो थोड़ी सी परेशानियां भी होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे यूज टू हम हो जाएंगे एक बार तो चीज़ें दिक्कत कम करेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो आज का क्लास रहा होगा अच्छा रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल के लिए कल अगली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको क्लास में आता है वो बिल्कुल कमेंट में टाइप कीजिए ताकि हम अगले क्लास में उसको दूर कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।